वेलकम टू केके स्टडी क्लासेज। आज की क्लास में हम लोग झारखंड की नदियों को देखेंगे, वो भी मैं मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगी। झारखंड की नदियों में झारखंड के उत्तर से गंगा नदी प्रवाहित होती है। गंगा नदी जो कि है झारखंड के साहिबगंज जिले में आती है और यह पश्चिम बंगाल में निकल जाती है। गंगा नदी झारखंड के साहिबगंज जिले से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों में जो कि गंगा में दक्षिण ओर से मिलती है उसको देखते हैं। इनमें है सोन हो जाएगा, फिर हो जाएगा पुनपुन, फल्गु, सकरी और क्यूल को ही पंचानन नदी भी कहते हैं और फिर अजय हो जाएगा। ये सब गंगा की सहायक नदी है और झारखंड से निकलकर दक्षिण से गंगा में ये मिलती है। झारखंड की नदियों के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। झारखंड में प्रवाह प्रणाली को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पूर्वी अफवाह तंत्र। इसके अंतर्गत दामोदर, मयूराक्षी, बराकर, अजय, ब्राह्मणी, बासलोई, गुमानी आदि नदियां आती है। दूसरा है दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र। इस अफवाह तंत्र के अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी एवं उसकी सहायक नदी जैसे राढ़ू, कांची, खरकाई आदि को समाहित करती है। तीसरा नंबर में है कि दक्षिण अफवाह तंत्र। इसके अंतर्गत दक्षिण कोयल और शंख नदियां समाहित है। दक्षिण कोयल और शंख नदियां समाहित है किसमें? तो ये दक्षिणी अफवाह तंत्र में। 4 नंबर पे है उत्तरी पश्चिमी अफवाह तंत्र। इस अफवाह तंत्र में उत्तरी कोयल और अफवाह तंत्र शामिल है। 5 नंबर में है उत्तरी एवं गंगावर्ती प्रवाह तंत्र। इसके अंतर्गत कर्मनाशा, किथुल, फल्गु, पुनपुन आदि नदियां आती हैं। यह प्रवाह तंत्र झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। नदियां जो है कि झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? पहला है कि वे नदियां जो छोटा नागपुर पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इनमें दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, गुमानी, अजय, दक्षिण कोयल, बराकर और शंख प्रमुख हो जाएगा। और ये सब नदियां हैं जो कि दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा नंबर पे है कि दूसरे नंबर पे वे नदियां हैं जो कि छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और गंगा और उसकी सहायक नदियां में मिल जाती है। उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और गंगा या उसकी सहायक नदियां मिल जाती हैं। इनमें है सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी और पंचानन प्रमुख नदियां हो जाएगी। आज की पहली नदी जो है वो है दामोदर नदी। इसको हम लोग पहले देखेंगे। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठार, लातेहार, चंदवा प्रखंड, टोरी क्षेत्र से है। इसकी सहायक नदियां, दामोदर की सहायक नदियां जो हैं वो है बराकर, बोकारो और कोनार, भेड़ा और या भैरवी आदि भी इसकी सहायक नदियां हैं। दामोदर झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। इसकी लंबाई झारखंड में 290 किलोमीटर है। दामोदर झारखंड की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी है और इसकी लंबाई झारखंड में 290 किलोमीटर है। दामोदर झारखंड के निम्न जिलों से प्रवाहित होती हैं। वे है चतरा, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, लातेहार, इन सभी जिलों से प्रवाहित होती है। दामोदर को मैंने मैप के द्वारा यहाँ दिखाया है। यहाँ से ये दामोदर जो है कि यहाँ से निकलते हुए ये हुगली नदी में जाकर ये गंगा से मिलेगी। पश्चिम बंगाल में ये गंगा से मिलेगी और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाएगी। दामोदर नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। दामोदर जो है कि पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल के 4 जिले से होकर गुजरती है। वे हैं पूर्वी बर्धमान, बांकुड़ा और हुगली। इन चारों से दामोदर पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। दामोदर का मुहाना पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट हुगली नदी है। दामोदर पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट हुगली नदी में जाकर मिलती है।
नेक्स्ट है अपवाह क्षेत्र में। दामोदर के अपवाह क्षेत्र में देखते हैं, जो कि है हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा। दामोदर की सहायक नदियां में है बराकर, कोनार, बोकारो, भेड़ा या भैरवी आदि। दामोदर नदी के तट पर धनबाद और गिरिडीह बसे हैं। धनबाद और गिरिडीह शहर जो है वो दामोदर नदी के किनारे है। यह झारखंड की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी है। दामोदर नदी जो है कि झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। इसे देव नदी भी कहते हैं। दामोदर को झारखंड में देव नदी भी कहते हैं। इसके बाद है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा जो है इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठार रांची का नगड़ी गांव हो जाएगा। स्वर्ण रेखा का मुहाना बंगाल की खाड़ी है। अपवाह क्षेत्र में आएगा रांची, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और खरसावा। स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां हैं जुमार, राहू, कांची, खरकाई, संजय आदि। स्वर्ण रेखा उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हुई मुख्य पठार को छोड़कर प्रपात के रूप में गिरती है। इस प्रपात को झरना कहते हैं। स्वर्ण रेखा जो है कि उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए मुख्य पठार को छोड़कर प्रपात के रूप में गिरती है और इस प्रपात को झरना कहते हैं। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा को ही कहा जाता है। हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा को ही कहा जाता है। भारत की प्रसिद्ध एवं पहला लोहे तथा इस्पात का कारखाना स्वर्ण रेखा किनारे स्थापित हुआ था। कारखाने के संस्थापक जमशेद जी टाटा के नाम पर बसा यहाँ का नगर जमशेदपुर या टाटा नगर कहा जाता है। स्वर्ण रेखा झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। आगे देखेंगे बराकर नदी। बराकर नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है। इसका मुहाना दामोदर नदी है। यह दामोदर नदी में आकर मिल जाती है। बराकर नदी जो है दामोदर नदी में आकर मिल जाती है। अपवाह क्षेत्र में आ जाएगा हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। बराकर नदी पर मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध बनाए गए हैं। तिलैया बांध जो है वह बराकर नदी पे ही है। नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से है। सोन नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध हैं बाण सागर बांध और इंद्रपुरी बैराज। बाण सागर बांध और इंद्रपुरी बैराज किस नदी पे है? तो ये सोन नदी पे हो जाएगा। इसका अपवाह क्षेत्र पलामू और गढ़वा हो जाएगा। सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल हो जाएगी और इसका मुहाना गंगा नदी है। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल। इसका उद्गम स्थल रांची पठार का मध्य भाग पिक्सा है। इसका मुहाना सोन नदी है। उत्तरी कोयल जो है उसका मुहाना सोन नदी है और अपवाह क्षेत्र में आता है रांची, हजारीबाग और पलामू। उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं औरंगा और अमानत। दक्षिणी कोयल को देखेंगे तो इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा और इसका मुहाना शंख नदी है जो कि उड़ीसा में जाकर मिलता है। उड़ीसा के शंख नदी में जाकर दक्षिणी कोयल मिल जाती है। दक्षिणी कोयल में झारखंड की 3 धाराएं सम्मिलित हो जाती हैं, प्रदान करती हैं। दक्षिणी कोयल में झारखंड की 3 धाराएं इसमें जल प्रदान करती हैं, जिसमें है उत्तरी कोयल, दक्षिणी कारो, उत्तर कारो, दक्षिण कारो और कोयना। अपवाह क्षेत्र में आ जाएगा लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची। शंख नदी के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है शंख नदी। शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड से है। इसका मुहाना दक्षिण कोयल नदी है जो कि उड़ीसा में मिलती है और अपवाह क्षेत्र में आ जाएगा गुमला। नेक्स्ट है अजय नदी। यह भी झारखंड की महत्वपूर्ण नदी हो जाएगी। अजय नदी का उद्गम स्थल मुंगेर बिहार से है। अजय नदी का उद्गम स्थल मुंगेर बिहार से है। इसका मुहाना कटवा पश्चिम बंगाल के पास भागीरथी नदी में है। इसका अपवाह क्षेत्र देवघर और दुमका है। अपवाह क्षेत्र में देवघर और दुमका हो जाएगा। अजय नदी की सहायक नदियों में पत्थरों और जयंतियां हो जाएंगी। सहायक नदी में पत्थरों और जयंतियां हो जाएंगी। मोर या मयूराक्षी नदी को देखेंगे तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल तिऊर या
त्रिकुट पहाड़ी है जो कि देवघर से होता है, देवघर में है और यहीं से मयूराक्षी नदी निकलती है। इसका मुहाना गंगा नदी है जो कि पश्चिम बंगाल में जाकर प्रवाहित होती है। अपवाद क्षेत्र में आएगा दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा। मयूराक्षी की सहायक नदियां हैं धोलाआई, टिपरा, पुशरो और भारसी आदि। नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी से है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी से है। इसका मुहाना गंगा नदी है। ब्राह्मणी नदी का मुहाना गंगा नदी है। अपवाद क्षेत्र में आएगा साहेबगंज और गोड्डा। अब ब्राह्मणी की सहायक नदी हो जाएगा गुमरो और एरो। ब्राह्मणी की सहायक नदी गुमरो और एरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे गोमानी नदी। गोमानी नदी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ी से है। इसका मुहाना गंगा नदी है जो कि पश्चिम बंगाल में मिलता है। अपवाद क्षेत्र में आ जाएगा साहेबगंज और गोड्डा। नेक्स्ट देखेंगे वंसलोई नदी। वंसलोई नदी का उद्गम स्थल दुमका जिले के उत्तर में स्थित गोड्डा जिला का बांस पहाड़ हो जाएगा। वंसलोई नदी का उद्गम स्थल दुमका जिले के उत्तर में स्थित गोड्डा जिला का बांस पहाड़ हो जाएगा। इसका मुहाना भी गंगा नदी है। नेक्स्ट है फल्गु नदी। नेक्स्ट है फल्गु नदी जिसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार के उत्तरी भाग है। इसकी मुख्य धारा का नाम निरंजना या लीलाजना, निर्जना, अंतः सलीला हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे सकरी नदी पे। सकरी नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से है। सकरी नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से। सकरी नदी को रामायण में इस नदी को सुमागंधी कहा गया है। सुमागंधी कहा गया है। सुमागंधी रामायण में किस नदी को कहा गया है? तो सकरी नदी को कहा गया है। झारखंड की नदियों में यह मार्ग बदलने के कारण प्रसिद्ध है। किउल व मोरहर नदी इसकी सहायक नदी है। किउल और मोरहर नदी सकरी की सहायक नदी हो जाएगी। नेक्स्ट है पंचानन या चानन नदी। पंचानन या चानन नदी को देखते हैं। इसका उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है। पंचानन यह नदी 5 जल धाराओं पेमार, तिलैया, धनारजे, महाने और पंचाने से मिलकर बनने के कारण पंचानन या पंचाने नदी कहलाता है। पंचाने नदी के साथ ही आज का मेरा क्लास समाप्त हुआ। एक बार आप मैप के द्वारा इस सारी नदियों को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा तो बेहतर होगा। मैंने मैप के द्वारा सारी नदियों को दर्शाने की कोशिश की है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।